नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालाइज विद नीरज पर। मैं हूं नीरज शर्मा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो आज के समय हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है पेट्रोल और डीजल में। सरकार को क्या फायदा है, जनता को क्या नुकसान है और एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको लाइक करना है। फ्यूल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, फायदा या नुकसान, पूरी सच्चाई क्या है। क्योंकि आज के समय जो पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, क्या इससे आपकी बाइक या कार खराब हो सकती है, क्या माइलेज कम हो जाएगा और आखिर सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। कई क्वेश्चन आज के समय ये उठ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एथेनॉल क्या है, इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, भारत को इससे क्या फायदा होगा, किसानों को क्या फायदा मिलेगा, आम लोगों के लिए इसके फायदे और नुकसान क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आपको किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अब बात यह आती है कि एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, लेकिन यह पीने वाला अल्कोहल नहीं है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, सीरे, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो यह एक बायोफ्यूल बन जाता है, यानी ऐसा ईंधन जो प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया गया हो। सरकार एथेनॉल क्यों मिला रही है, बात यह आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम करना। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इससे हर साल लाखों करोड़ों रुपए का विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, तेल की कीमतों में वैश्विक उतार चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसी कारण भारत ने E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय किया था। किसानों को क्या फायदा है इससे, अब इसके बारे में जान लेते हैं। एथेनॉल कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ किसानों को भी मिल सकता है। पहले कई बार गन्ने का भुगतान देर से होता था या अतिरिक्त उत्पादन की समस्या रहती थी। अब उसी गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से एथेनॉल बनाकर किसानों को नया बाजार मिल रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ सकती है, चीनी मिलों को अतिरिक्त कमाई का स्रोत मिल सकता है, कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार होता है। अब बात यह आती है कि पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा। एथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है, वायु प्रदूषण में कुछ कमी आ सकती है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है। हालांकि यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त ईंधन नहीं है। अब बात यह आती है कि क्या नुकसान है फिर इसके। अब बात करते हैं कि उन सवालों का जो हर वाहन मालिक के मन में आते हैं। माइलेज को लेकर कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में देखो ऊर्जा थोड़ी कम होती है, इसलिए कुछ वाहनों में माइलेज में कमी महसूस हो सकती है। पुरानी गाड़ी, पुराने मॉडल की कुछ गाड़ियों में फ्यूल पाइप, रबर पार्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स लंबे समय तक अधिक एथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, तो पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में एथेनॉल के नुकसान हो सकते हैं। पानी सोखने की क्षमता, एथेनॉल हवा से नमी खींच सकता है। यदि ईंधन लंबे समय तक पड़ा रहे तो इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। एथेनॉल वाला ईंधन लंबे समय तक पटक कर नहीं रख सकते, अदरवाइज ये आपका खराब हो जाएगा। क्या नई गाड़ियों में कोई समस्या होगी। आज अधिकांश नई गाड़ियों को E20 फ्यूल कंपेटेबल बनाया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंपेटेबल है तो सामान्य उपयोग में किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो कंपनी के मैनुअल या सर्विस सेंटर से जानकारी लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। दुनिया में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें E20 एथेनॉल को लेकर कि भारत ही काम कर रहा है कि या दुनिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। भारत अकेला देश नहीं, ब्राजील कई वर्षों से उच्च एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका भी बड़े पैमाने पर एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। कई अन्य देश भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी पूरी दुनिया धीरे धीरे वैकल्पिक ईंधनों की ओर लगातार बढ़ रही है।
बात आती है कि कंक्लूजन क्या है। तो कुल मिलाकर एथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे सरकार का उद्देश्य है तेल आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा को बचाना, किसानों की आय को बढ़ाना, पर्यावरण पर दबाव कम करना। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी है, जैसे पुराने वाहनों की अनुकूलता, माइलेज में कमी और ईंधन की गुणवत्ता बनाए रखना। यानी एथेनॉल न तो पूरी तरह से चमत्कारी समाधान है और न ही पूरी तरह नुकसानदायक है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वाहन, ईंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी तरह इसके अनुरूप विकसित किए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताइए क्या आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।